अध्याय 1 श्लोक 30 भागवत गीता। न च सख्न्योम अवस्थातुम भ्रमते च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं केवल दुर्भाग्य के संकेत देख पा रहा हूँ। व्याख्या। यह श्लोक हमें यह बता रहा है कि कैसे आपकी मानसिक स्थिति क्षण भर में आपकी शारीरिक स्थिति को बदल देती है। कुछ क्षण पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे कि उन्हें कौरव सेना को समीप से देखना था और अगले ही क्षण अपने मस्तिष्क में इस युद्ध में होने वाले अपने सगे संबंधियों के रक्तपात और विध्वंस के विचार ने ही उन्हें शारीरिक रूप से इतना दुर्बल बना दिया था कि वे खड़े रहने में असमर्थ थे। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर का रास्ता स्वस्थ विचारों से होकर जाता है। हमें सदैव ही अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए। प्रश्न यह भी है कि अर्जुन जैसी समान स्थिति का सामना तो दुर्योधन भी कर रहे थे, तो फिर वे अभी तक अर्जुन समान शोकग्रस्त क्यों नहीं हुए? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन सत्ता के मोह में अंधे हो चुके थे। वे एक विचारहीन युद्ध पिपासु होने के कारण इस युद्ध के विनाशकारी परिणामों का आकलन नहीं कर पा रहे थे। वहीं अर्जुन विद्वान होने के कारण विचार करने में सक्षम थे और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को सोचकर विषादग्रस्त थे। विचारवान होना अर्जुन का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। इस रणभूमि में दुर्योधन पशु समान थे जो विचारहीन होते हैं। पशु अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही जीते हैं। अपने पिता धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजगद्दी के अंधे मोह से ग्रस्त थे और उनके लिए यह युद्ध एक आवश्यकता थी। इसलिए वे किसी कष्ट में नहीं थे। इस रणभूमि में श्री कृष्ण परमात्मा का प्रतीक थे। वे निर्विचार हैं। एक क्षण के लिए दुर्योधन विचार कर सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण विचारों की जटिलता को पार कर चुके थे। उन्हें विचार छू भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें ना ही इस युद्ध से कष्ट था, न इसके विध्वंसक परिणामों से। अर्जुन इस रणभूमि में मानव का प्रतीक थे। वह विचारवान थे और उनके विचारों ने ही उन्हें इस द्विधा में लाकर खड़ा कर दिया था। अर्जुन का मोह, उनकी हिंसा दुर्योधन की हिंसा की तरह अंधी नहीं थी। अपनों के विरुद्ध यह युद्ध उनकी विवशता थी, इसीलिए वे कष्ट में थे। अर्जुन एक सेतु हैं पशु और परमात्मा के बीच, इसलिए उनकी स्थिति डामाडोल है। अगर वे यहाँ से नीचे गिरते हैं तो पशु समान हो जाएंगे और अगर वे अपने विचारों की जटिलता को पार कर पाए तो परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उनके ये विचार उनका दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी। श्री कृष्ण एक गुरु की तरह अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे, पर चुनाव अर्जुन का ही होगा कि उन्हें क्या करना है। इसलिए भागवत गीता के संवाद के दौरान सिर्फ अर्जुन के अंदर द्वंद्व नहीं चल रहा था, एक द्वंद्व और भी चल रहा था, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। श्री कृष्ण संवाद द्वारा अर्जुन को खींचकर परमात्मा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और अर्जुन गिरकर पशु बनने को उतारू थे। विचारवान मानव अपने विचारों की तरंगों सा डामाडोल होता है। वह युद्ध नहीं कर सकता है। युद्ध करने के लिए तो अर्जुन को पशु की तरह विचारहीन होना होगा या फिर परमात्मा सा निर्विचार। इस श्लोक में श्री कृष्ण को अर्जुन ने केशव कह के संबोधित किया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में अपने मामा कंस के भेजे एक अश्वरूपी दानव केशी का वध किया था और इस दानव केशी का वध कर वे केशव नाम से प्रख्यात हुए। अगर आपको मेरी इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डी मिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।